नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज ऑफिशियल चैनल। यहाँ पर आपको मिलेंगी हर दिन की ताज़ा हिंदी खबरें, सबसे तेज और सबसे सटीक। देश विदेश की बड़ी खबरों से लेकर राजनीति, मौसम, टेक्नोलॉजी और ट्रेंडिंग टॉपिक्स तक हर अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं आसान और साफ भाषा में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हिंदी न्यूज ऑफिशियल चैनल पर मिलती है हर खबर सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस बड़ी रिपोर्ट में। आइए जानते हैं 13 मई 2026 की भारत की 6 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम हाल ही में सामने आई डेटा और नई नीतिगत घोषणाओं की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हम ये डिकोड करेंगे कि आखिर इन बड़े बड़े मैक्रो इकोनॉमिक बदलावों का जमीनी स्तर पर आम जिंदगी और प्रशासनिक फैसलों पर क्या असर पड़ रहा है। आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। हम सबसे पहले बड़े आर्थिक दबावों को समझेंगे, फिर राज्यों की कॉस्ट कटिंग की रणनीतियों पर बात करेंगे, इसके बाद रोजमर्रा के खर्चों, आधार से जुड़े नए अपडेट्स और आखिर में कुछ नई स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर नजर डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी चुनौती से, यानी हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे उस भारी दबाव से जिसका असर हर जगह महसूस किया जा रहा है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। स्थिति काफी तनावपूर्ण है। एक तरफ खाने पीने की चीजें महंगी होने से अप्रैल में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 3.48% पर पहुंच गई है, और ठीक उसी समय भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.5 के अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर लुढ़क गया है। महंगाई और गिरते रुपया का ये कॉम्बिनेशन वाकई बाजार के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इस नाजुक हालात को हमारी मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के इस बयान से बिल्कुल सटीक तरह से समझा जा सकता है। उन्होंने इसे हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अग्नि परीक्षा का दौर कहा है। देखिए, सरकार की इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता किसी भी तरह इस गिरते रुपये को थामना है, ताकि बाजार को संभाला जा सके। अब सवाल ये है कि इस अग्नि परीक्षा से निपटने के लिए सिस्टम किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है। चलिए प्रशासनिक स्तर पर खर्चों में की जा रही कटौती पर एक नज़र डालते हैं। आर्थिक दबाव कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से ईंधन बचाने और सोने की खरीदारी कम करने की अपील की है। अब जाहिर है कि ऐसे हालात में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आती हैं। विपक्षी नेता अखिलेश यादव ने इस संकट के लिए सीधे तौर पर सत्ताधारी पार्टी की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। हमारा काम यहाँ किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इन नीतियों और बयानों के बीच देश का आर्थिक माहौल किस दिशा में जा रहा है। राज्यों के स्तर पर इस बचत अभियान का असर देखना काफी दिलचस्प है। हर राज्य का अपना अलग तरीका है। महाराष्ट्र को ही देख लीजिए, वहां मंत्रियों की बिना मंजूरी वाली हवाई यात्राओं पर रोक लगा दी गई है। यूपी ने तो काफी आक्रामक कदम उठाए हैं। मंत्रियों के काफिले में सीधे 50% की कटौती कर दी गई है। मीटिंग्स ऑनलाइन हो रही हैं और नेताओं को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने को कहा गया है। वहीं बिहार ने अपने अधिकारियों के पेट्रोल के इस्तेमाल पर सख्त लिमिट लगा दी है। खैर, नीतियां और आंकड़े अपनी जगह हैं, लेकिन इसका आम परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर हो रहा है, चलिए इसे समझते हैं। हर दिन 1000 करोड़ रुपए का नुकसान। जी हां, पेट्रोलियम कंपनियां फिलहाल रोजाना इतना भारी घाटा सह रही हैं। भले ही सरकार कह रही हो कि हमारे पास 60 दिनों का ईंधन स्टॉक मौजूद है, लेकिन कंपनियों का ये रोजाना का नुकसान साफ इशारा कर रहा है कि बहुत जल्द पेट्रोल और डीजल के दामों में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। और ये महंगाई सिर्फ पेट्रोल तक सीमित नहीं रहने वाली। जरा कीमती धातुओं के दाम देखिए। सोना 1550 रुपए की छलांग लगाकर 1,52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। चांदी भी पीछे नहीं है, जो 2,65,000 रुपए प्रति किलो के स्तर पर है। कुल मिलाकर आम जीवन यापन का खर्च तेजी से हमारी पकड़ से बाहर होता जा रहा है। अर्थव्यवस्था के इस भारी भरकम मुद्दे से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रशासनिक स्तर पर और क्या नए नीतिगत बदलाव हुए हैं। दरअसल यूआईडीएआई ने आधार अपडेट करने के नियमों को अब काफी हद तक सुलझा दिया है। अब पहचान के लिए पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा। अगर जन्मतिथि बदलवानी है तो 10वीं या 12वीं की मार्कशीट देनी होगी। पते के लिए यूटिलिटी बिल मान्य होंगे। और एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में रहने वाले बच्चों के लिए सिर्फ जिला बाल संरक्षण अधिकारी का सर्टिफिकेट ही काफी होगा। इससे पूरी कागजी प्रक्रिया काफी आसान हो गई है। प्रशासनिक अपडेट्स के बाद चलिए उन खतरों की बात करते हैं जो सीधे तौर पर हमारे परिवारों और बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं। फिलहाल
हम दो बिल्कुल अलग तरह के हेल्थ रिस्क देख रहे हैं। एक तरफ हंता वायरस जैसा संक्रामक खतरा है, जिसके अब तक 9 मामले सामने आए हैं और ग्लोबल ट्रैवलर्स समेत 3 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है। और दूसरी तरफ एम्स ने बच्चों के स्क्रीन टाइम को लेकर एक बहुत ही गंभीर चेतावनी जारी की है, जो एक तेजी से बढ़ता हुआ लाइफस्टाइल रिस्क है। देखिए, अक्सर हम रोते हुए बच्चों को शांत करने के लिए उन्हें मोबाइल थमा देते हैं, सही कहा ना? लेकिन एम्स के विशेषज्ञों ने साफ तौर पर कहा है कि ये बच्चों के मानसिक, भाषाई और सामाजिक विकास को बुरी तरह रोक रहा है। अत्यधिक स्क्रीन टाइम से ऑटिज्म के लक्षण, नजरों का कमजोर होना और मानसिक परेशानियां बढ़ रही हैं। खासकर 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए तो स्क्रीन से दूरी बनाना बेहद जरूरी है। तो इतनी सारी अलग अलग जानकारियों से हमने क्या सीखा? चलिए इसे एक संक्षिप्त समरी में समेट लेते हैं। निर्णय लेने वालों या किसी भी संगठन के लिए यहाँ 4 मुख्य टेकअवे हैं। पहला, आगे की कॉस्ट प्लानिंग में महंगाई और ईंधन की बढ़ती कीमतों को जरूर शामिल करें। दूसरा, राज्य स्तर पर होने वाली खर्चों की कटौती के लिए पहले से तैयार रहें। तीसरा, सुनिश्चित करें कि आपके सिस्टम में आधार से जुड़े नए नियमों का सही से पालन हो। और चौथा, कामकाज और परिवार पर असर डालने वाले इन उभरते हुए स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर पूरी तरह सतर्क रहें। अंत में एक बड़ा सवाल हम सबके सामने खड़ा है। जिस अग्नि परीक्षा की बात हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार कर रहे हैं, उसके बीच क्या मौजूदा संगठन इन तेजी से बदलती आर्थिक नीतियों और बढ़ती महंगाई के साथ खुद को ढाल पाएंगे? लचीलापन ही इस दौर में आगे बढ़ने की कुंजी है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इन अहम सवालों पर विचार जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही उत्तर प्रदेश और देश की बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।